को हाँ देखो देखो पर कब तक चिन होई होई ये देखिए फाइनली हमने इस खेत को पूरा खान दिया। क्यों? क्योंकि अब इसमें रोपाई होगी, फिर इसीलिए ये सब है। और ये जो साइड साइड से थोड़ी थोड़ी घास दिख रही है ये काट के यहाँ रखती है। अभी और भी है, उस जगह है हमारी जेठानियाँ, वो देख सकते हैं। देख रहे हो एडिट का आइकन, कल इसी को ढूंढ रहे थे। ये तो है यार, अब आज आ गया ये। स्क्रीन शेयर है मेरी, एनपीटी से आगे देखो और इस पे क्लिक करके ऐसे स्टेटस चेंज करने का डायरेक्ट आता है। बाबा टॉफी 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 बता दो। आजा, यहाँ अच्छा लग रहा है तुझे? हाँ? आजा 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 आजा। और यहाँ देखो मच चुके हैं हमारे बर्तन। खाना खाने के बाद थोड़ा देर आराम करते हैं, फिर चलते हैं खेतों की तरफ। फिर आपको दिखाते हैं कि आजकल खेतों में क्या चल रहा है। और ये देखिए सामने ही हमारी रोड चलती है। मतलब इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या होगा ना कि घर के सामने ही रोड हो। इतनी चहल पहल रहती है ना, बढ़िया लगता है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये दोनों बाप बेटे आराम से सो चुके हैं। इनको थोड़ी सी भी खबर नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन जब ये व्लॉग देखेंगे तो कहीं गुस्सा ना हो जाए। आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो थकान भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक ही जगह पे बैठना है इतना आसान नहीं है। और कान्हा भी आराम से सो रखा है। आज हम दिरानी जेठानी गोड़ने आए हैं। ये देखो कितनी मेहनत होती है पहाड़ों में। देखो यहाँ पे गोड़ते गोड़ते अपने परिजनों से भी बात कर सकते हैं और आपको सामने का भी व्यू दिखाते हैं। कितने सारे लोग अभी गोड़ने आए हैं। मैं जा रही हूँ गोड़ के घर, क्योंकि आ चुके हैं हमारी बुआ जी, इसलिए मुझे अकेले ही घर जाना पड़ रहा है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ का व्यू कैसा है। इस वक्त आप देख सकते हो कि सनसेट होने वाला है। बिल्कुल सूरज पीक पे है डूबने के लिए। आपको दिखाते हैं यहाँ की हरियाली, हरी भरे खेत है ना। तो ऐसा ही धरती सुनहरी अंबर नीला,
हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। ये रहे हमारे पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े बाट। बाट मतलब समझते हैं आप लोग? रास्ता। बाट यही हुआ फिर, जैसे कि देसियों में गांव के लोगों की होती है पगडंडियाँ, ऐसी हमारे पहाड़ों में होते हैं टेढ़े मेढ़े बाट। टेढ़े मेढ़े क्यों? क्योंकि यहाँ की सड़कें, यहाँ के रास्ते ऐसे होते हैं। क्योंकि आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ सीढ़ीदार खेतें हैं, तो यहाँ पे कैसे मतलब एक समान सड़कें हो सकती हैं, एक समान रास्ते हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे रास्ते ऐसे होते हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरती है ना यहाँ पे, शांति, खूबसूरती, सुकून, सब कुछ है यहाँ पे। फिर शहरों की तरफ लोग क्यों जाते हैं? जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर सब घर वालों को खुश रखना है, सबको शांति से रहने देना है, सबको सुख सुविधाओं के बीच रखना है, तो देखो शहरों की तरफ जाना ही पड़ता है। होने को अब पहाड़ों में भी काफ़ी व्यापार लोगों ने खोल लिया है, जैसे कि मैगी टी पॉइंट और बहुत सारे गारमेंट शॉप, रेस्टोरेंट, कैफ़े और बहुत सारे चीज़ें हैं जो बिज़नेस के लिए अवेलेबल यहाँ भी हो चुके हैं। क्योंकि अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का इतना इशू नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी जब बारिश होती है तो यहाँ के लोगों का जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। अब ये देखिए नीचे कितना सुंदर गिधारा है, और ये थोड़ा टूटा फूटा एक उधरा हुआ सा पुल है। और इस पुल के रास्ते, ये पुल क्यों है? क्योंकि नीचे जो है नदी है, यानी कि सोर्स ऑफ वाटर है। ये देखिए साफ बहता हुआ जल, कहाँ मिलेगा ठंडो ठंडो पानी? तो यहाँ मिलेगा उत्तराखंड में। मैंने आजकल देखे हैं कि लोग शहरों से उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, लोग पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं, ताकि बच्चों के साथ अपने ट्रिप पे आ सके, बच्चों को भी इंजॉय करा सके। क्योंकि शहरों की रोज़ाना की लाइफ वही है कि बच्चे सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, डांस क्लासेस जाते हैं, मार्शल आर्ट जाते हैं, तो फिर वो कमरे में कैद हो जाते हैं। तो बच्चों को साल भर में एक अच्छा सा ट्रिप देने के लिए लोग पहाड़ों में आते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और यहाँ के जीवन को कुछ दिनों के लिए एंजॉय करते हैं और अपने दिल में भर कर ले जाते हैं, ताकि जब वो फिर शहर जाते हैं तो यहाँ के मौसम को, यहाँ के जीवन को याद करते हैं और फिर खुद से वादा करते हैं कि अगला साल आएगा फिर हम बच्चों को लेके जाएंगे। हम लोगों का तो घर ही यही है, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि हमारी भी तो जिम्मेदारियां हैं कि हमारे घर वाले खुश रहें, उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। बस हम आ गए रोड पे, और ये रोड जा रही है सोमेश्वर घाटी, और ये वाली रोड जा रही है बागेश्वर को, जो मैंने आपको दिखाया था। आपको बताओ, यहाँ पे ऐसी हवा चल रही है ना, जैसे आप कूलर के सामने खड़े होते हो ना, वैसी वाली हवा चल रही है। और मौसम ऐसा है जैसे आप एसी में रहते हो। कितना अच्छा वेदर है। ये सुनसान सड़कें बुला रही हैं उन परदेसियों को जो ये कहकर गए हैं कि हम कमाने निकले हैं, लेकिन फिर कभी लौटे नहीं, या जो लौटे हैं तो वो जाने के लिए लौटे। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि उत्तराखंड में कैसे घर होते हैं, तो मैं आपको बता दूं वही कि उत्तराखंड में आज भी वही पुराने घर हैं, पूर्वजों के घर हैं। वो हमारी पूर्वजों की, हमारे पितरों की धरोहर है। लेकिन साथ ही साथ सुख सुविधाएं बढ़ती रही तो लोगों ने अब मॉडर्न घर भी बना लिए हैं, जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पर इतनी हवा चल रही है कि मुझे बोलते हुए रुकना पड़ रहा है। और साथ ही साथ ये गाड़ी वाले ना पाउडर फ्री में लगा के जा रहे हैं मेरे को। यहाँ पर पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस या देखिए, ये पीछे मंदिर का दरवाज़ा, आपको दिखाते हैं कैसा है यहाँ पे घर। लोगों ने पुराने घर के साथ ही मिलकर नया घर भी बना दिया, ताकि पुराने घर की यादें भी बनी रहें और नए घर के सुख सुविधाएं भी बनी रहें। लेकिन लोगों ने पुराने घरों को नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये भी हमारे पितरों की धरोहर है। अच्छी बात है। और देखिए, उत्तराखंड के लोग ना ज़्यादातर आपको या तो ड्राइवर मिलेंगे, या होटल वाले मिलेंगे, या फिर आपको आर्मी वाले मिलेंगे। ये देखा है दोस्तों आपने, इसको बोलते हैं कुटाऊ। कुटाऊ मतलब पहाड़ों में इसी से खेत को ऐसे ऐसे खानते हैं, गोड़ते हैं। शायद शहरों में इसको कुदाली कहते हैं, नहीं शायद कुछ और भी कह सकते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप भी बताना, अगर आप मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं। और मैं घर की तरफ जा रही हूँ। वैसे तो मैं गोड़ने आई थी इससे,
लेकिन अब घर में मेहमान आ गए हैं, बताया था आपको, बुआ आ गई है, तो हमें जाना पड़ रहा है। ये देखिए लोग कैसे एंजॉय करते हैं ना यहाँ पे। शहरों में होता है ये लॉन्ग ड्राइव, यहाँ पे कुछ नहीं होता लॉन्ग ड्राइव। यहाँ पे पता है लॉन्ग ड्राइव के नाम पे लोग सुबह सुबह घूमने जाते हैं, मतलब जिन्हें आर्मी की तैयारी करनी है, या फिर यहाँ मंदिर जाते हैं। देसियों की तरह नहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब उनकी भी गलती नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे वही चीज़ें अवेलेबल है, मॉल, रेस्टोरेंट या कोई ज़ू वगैरह। लेकिन यहाँ पे देखो ना, जो प्रकृति ने बनाया है वही लोग जाते हैं, जैसे गिधारे, खेत में, मंदिरों में। और ये देखिए, अच्छा बहुत से लोगों ने पूछा था कि जो मतलब यहाँ पे हम ड्राइविंग करते हैं शहरों में, क्या वही ड्राइविंग पहाड़ों में होती है? तो मैं बता दूँ कि इस भ्रम में ना रहें, पहाड़ों की ड्राइविंग थोड़ी हैवी होती है, तभी पहाड़ों के ड्राइवरों को हैवी ड्राइवर कहा जाता है भाई। उनके जैसी एबिलिटी किसी में नहीं, जो वो एक संकरी मोड़ से गुजारते हैं ना, और इतनी अच्छी तरीके से ड्राइविंग करते हैं। मतलब यहाँ के लोग कहीं भी चला सकते हैं। अगर यहाँ के ड्राइवर हो ना आप, तो आप हर जगह ड्राइविंग कर सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छी। देखो हमारे उत्तराखंड में नहीं होता रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ मोड़ होते हैं, मोड़, ठीक है। मोड़ पे हॉर्न दे, मोड़ पे ठहरे, और ये सच में होता है। यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये रहा, उनमें से एक रिश्तेदार ये भी है हमारे, उनका पक्का घर ये रहा। आपको दिखा दूँ कैसे कैसे घर होते हैं। और मैं धीरे धीरे आ रही हूँ घर को। अब ये व्लॉग उनको भी अच्छा लगेगा भाई, जिनका यहाँ पे मायका है, ससुराल है। मेरे व्लॉग को देख के वो यहाँ के रास्तों को याद करेंगे, और शायद हो सके यहाँ के व्लॉग को देख के आने का मन भी कर जाए। और ये देखो, ओहो, यहाँ पे धान की गुड़ाई, भट मास की गुड़ाई, ये सब चल रहा है। और इसके बाद होगी एक हफ्ते बाद रुपाई। मैं आपको अपने व्लॉग में ज़रूर दिखाऊँ। ये देखो, मिल गए थे जेठ जी, ये मैंने दिखाया नहीं। और यहाँ पे हम आ चुके अपने घर की तरफ। अम्मा कहाँ गई? अम्मा भी नहीं है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। ये रहे हमारे लकड़े के कनखाओ। लकड़ी के कनखाओ को जानते हो आप? लकड़ी के गट्टे। और ये आ चुका है हमारा घर। लोग मुझसे कहते हैं कितनी अच्छी जगह रहते हो यार तुम लोग, वहीं क्यों नहीं रहते? इतना आसान है क्या यहाँ का जीवन? जो यहाँ जी रहा है, जो सुबह उठ रहा है, उससे पूछो यहाँ का जीवन कितना कठिन है। जब अच्छाई होती है तो कहीं ना कहीं कमियाँ भी होती हैं। आ चुके हम अपने घर, आ चुके हमारी बुआ।